नोट कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऐड करने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐड करने वाली प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कब करना होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी हो, ए टू बी हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐड करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इस एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐड करने वाली प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज हमें कब करना है, ये बात आप समझिएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज हमें कब करना है, जब एक तीसरी लिमिट क्वेश्चन में हो। जब एक तीसरी लिमिट आपको क्वेश्चन में हो, तब वहां पे हम एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये दो लिमिट है, ठीक है, अगर एक तीसरी लिमिट भी क्वेश्चन में हो तो वहां पर बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो दो लिमिट है, एक हमें तीसरी लिमिट इसमें लानी पड़ेगी, और तीसरी लिमिट लाकर ये जो रोल मॉडल आपको एलएचएस साइड दिख रहा है, इसी को ऐड कर लेना है दो बार। ठीक है, कैसे? तो एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में तीसरी लिमिट जो है वेरी वेरी करे। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज हमें कब करना है, जब क्वेश्चन में तीसरी लिमिट जो है एक न्यू लिमिट, एक तीसरी लिमिट जो है वेरी करे, तब हमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। तो यहाँ पे दो लिमिट है, तो हम एक तीसरी लिमिट को सी एज्यूम करते हैं कि हम तीसरी लिमिट यहाँ पर सी है। तो आपको करना क्या होता है बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, हमें चीजों को ऐड करना होता है। ठीक है, इसी ये जो आप देख रहे हैं चीज स्क्रीन पर, इसी को दो बार पहले लिख के, बगैर लिमिट के दो बार लिख के ऐड कर लो। पहले पहला काम ये करो, ये जो जो चीज देख रहे हो विदाउट लिमिट का दो बार राइट करके ऐड कर लो। एडिटिव मतलब ये बगैर लिमिट के पूरा एडिटिव नोट कर लो दो बार, और दो बार नोट करके ऐड कर लो। अब यहाँ पे क्या करेगा बेटा, तीसरी लिमिट वेरी करेगी। तीसरी लिमिट वेरी करेगी तो कैसे करेगी, एक बार बच्चों क्या होगा, तीसरी लिमिट आएगी, ए टू बी है ये है, तो यहाँ पे सपोज आप समझिए, यहाँ पे जहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ पे एक तीसरी लिमिट सी आ गई, यहाँ सी आ गई ना, तो यहाँ सी आई है, तो ये सी एक बार फर्स्ट वाले प्लेस पे यहाँ लोअर में आएगी, और सेकंड वाले प्लेस में अपर में आएगी। यहाँ पे देखिए तीसरी लिमिट यहाँ आई है ना, लोअर में आई है, तो ये अपर वाली नोट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अपर वाली आई है ना, तो यहाँ की लोअर वाली लिमिट जो है नोट हो जाएगी। तो यही को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस चीज को बेटा आपको ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो लिमिट हो, ठीक है, तीसरी लिमिट जो है क्वेश्चन में आ जाए, तो वहां पे हमें एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है। और एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने का बात समझिए, जो तीसरी लिमिट आई रहेगी, एक बार लोअर के प्लेस पर और एक बार अपर वाले प्लेस पर रिटेन करके ऐड कर ली जाएगी। ठीक है, जब लोअर वाले के प्लेस पर तीसरा आएगा तो अपर वाला यहाँ का लिया जाएगा। ठीक है, और जब तीसरा वाला अपर में आ जाएगा तो लोअर वाला आपको एलएचएस का ही लेना है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आपकी प्यारे बच्चों क्या होती है, तीसरी, ठीक है, आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका यूज हमें क्वेश्चन में सबसे अधिक सबसे ज्यादा करना होता है। अब इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में हमें एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। आइए और कुछ यूजेस समझते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर आप समझिए 1 to 2 है, या आप ये समझिए 1 to 3 है, 1 to 3 x dx है। ठीक है,
और हमें ये 1 2 3 है और इसके बीच में एक लिमिट, एक नई लिमिट 2 हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, एक नई लिमिट 2 दिख रहा है। तो हमें क्या करना रहेगा, इस चीज को विदाउट लिमिट 2 बार ऐसे विदाउट लिमिट 2 टाइम इसको रिटर्न करके ऐड कर लेना होगा। और न्यू लिमिट हमें 2 आ रही है ना, न्यू लिमिट 2 आ रही है, तो यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा ये x माइनस 2 है, न्यू लिमिट मान लीजिए 2 आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए 2 को लिख लिए, न्यू लिमिट 2 को लिख लिए, तो यहाँ पे अपर लिमिट वाला नोट कर लेंगे। और ये अभी न्यू वाला यहाँ है, न्यू वाला एक बार लोअर के प्लेस पे आ जाता है और एक बार अपर के प्लेस पे आ जाता है। जब लोअर के प्लेस पे आएगा तो अपर वाला एलएचएस, मतलब अपर वाली लिमिट एलएचएस साइड वाली लेनी है। जब न्यू वाली अपर के प्लेस पे आएगा तो लोअर वाली आपको एलएचएस साइड वाला लेना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन को एडिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी का हम लोग यूज देख रहे हैं और अभी कुछ यूजेस देखेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का हमें यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में तीसरी लिमिट जो है वेरी करे, तब हमें एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। ठीक है, माड वाले क्वेश्चन में बच्चों, माड वाले क्वेश्चन में या ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन के क्वेश्चन में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। माड का कोई भी क्वेश्चन होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज करना ही है, समझ जाइए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, सपोज 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माड x माइनस 2 है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हुआ तो ये जान जाओ यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी लगनी है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी कैसे है, ठीक है, ये देखो 1 और 3 है, माड वाले के जो अंदर टर्म है इसको 0 से इवेल्युएट कर लेना है। जब आप इसको 0 से इवेल्युएट करोगे तो आ जाएगा 2, तो एक तीसरी लिमिट जो है वेरी करने लगेगी 2। तो जब एक तीसरी लिमिट जो है वेरी करने लगे तो वहां पे हम एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, एक बार जो न्यू लिमिट वेरी की है उसको लोअर पे लिखो। जब इसको आप लोअर के प्लेस पे लिखोगे तो अपर वाले को नोट कर लोगे, और जब यही चीज जो न्यू है अपर के प्लेस पे जाएगा तो यहाँ का लोअर एलएचएस का लोअर वाला नोट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज ऐड करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी, तो ऐड करने की प्रॉपर्टी आपको कब लगानी है, जब क्वेश्चन में थर्ड लिमिट जो है वेरी करे, तीसरी लिमिट आ जाए। ठीक है, जब क्वेश्चन में तीसरी लिमिट आ जाए, क्वेश्चन से आप जान जाएंगे ये चीज। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम आइडिया लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन से आप जान जाएंगे कि यहाँ पे देखिए तीसरी लिमिट वेरी कर रही है, तो यहाँ पे हमें एडिशन प्रॉपर्टी लगा देना है। माड वाले क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में हमेशा आप जान जाइएगा एडिशन प्रॉपर्टी ही लगेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी, ऐड करने वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी। तो ऐड करने वाली प्रॉपर्टी आप जान जाइए, जैसे यहाँ पे a टू b है। ठीक है, अब इस पे आपको ऐड वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप ऐसे इंटीग्रेशन 2 जगह लिखकर प्लस लगा दीजिएगा, और तीसरी लिमिट मान लीजिए c है तो यहाँ पे c लोअर पे लिखिएगा, तो यहाँ पे अपर वाला एलएचएस वाला लिख लीजिएगा, और जब ये तीसरे को आप अपर पे लीजिएगा तो यहाँ का लोअर वाला रिटेन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको करते जाना है। तो इसी को बेटा एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसका आपको यूज बार बार मैं कह रहा हूं तब आपको करना है जब क्वेश्चन में एक जो है तीसरी लिमिट वेरी करे। क्वेश्चन से ये और क्लियर होगा। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। पहले आपको इसका डेरिवेशन समझा देते हैं, तो ये कैसे डिराइव होगा आइए इसको हम समझ लें। इसको डिराइव करना सीख लें, उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको,
यहाँ पे फिर अगेन आपको वही करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी एफ एक्स डी एक्स है। ये किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो आप सपोज कर लीजिए कि ये फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन रहा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करिएगा, अब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कर लीजिएगा ऐसे। जब आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में टेकन करेंगे तो ये फाइव एक्स हो जाएगा। अब एक बार LHS ले लीजिए, एक बार RHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम A to B है। अब यहाँ पे आप जान ही रहे हैं, फाइव एक्स रिटर्न कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करके राइट कॉर्नर पर A to B, देखिएगा 5B माइनस 5A आएगा। ये आपका हो गया LHS साइड। अब इतना हमारा राइट हैंड साइड भी आना चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है देख लीजिए, C2B एफ एक्स डी एक्स प्लस A2C एफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप जान ही रहे हैं, 5x स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, यहाँ C2B हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी 5x स्क्वायर ब्रैकेट A2C हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट रखिएगा 5B माइनस 5C, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C माइनस 5A। देखिएगा प्लस 5C से माइनस 5C निकल लिया, 5B माइनस 5A। तो ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऐड करने वाली प्रॉपर्टी है। और कैसे प्रूव की जाएगी, ऐसे प्रूव की जाएगी। और इसका यूज आपको कब करना है, जब क्वेश्चन में तीसरी लिमिट वेरी करे। और ये चीज आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे तीसरी लिमिट वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, और इसका यूज मैंने कहा माड वाला कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पे आप इसका यूज होता हुआ देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन है तो वहां इसका यूज होता हुआ देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, जैसे माड वाला कोई भी क्वेश्चन दिख गया तो जान जाओ यहाँ पे हमें एडिटिव प्रॉपर्टी लगाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, जान जाओ हमें एडिटिव प्रॉपर्टी लगाना है। क्वेश्चन में अगर तीसरी लिमिट वेरी कर रही हो तो जान जाओ कि हमें एडिटिव प्रॉपर्टी लगाना है। ये चीजें क्वेश्चन टू क्वेश्चन और आपकी क्लियर होती जाएंगी।